पहले बोलता है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 60, 30, 15 और फिर 5। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 3 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 5। तो 3 को 2 फिर 3 गुना 5, ये हो गया 120 का अभाज्य गुणनखंड। देखो इसमें ऑप्शन में कौन है? 1 2 3, 3 को 2 3 5, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर क्या नंबर हो जाएगा? पहला। दूसरा नंबर देखते हैं। 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो बहुत आसान है। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है। तो जो दोनों संख्या दिया हुआ है उन दोनों संख्या को गुना करना है और जितना एचसीएफ दिया हुआ है उससे भाग दे देना है। काटते हैं। 9 सत्ते 63, बच गया 2, 9 तिया 27। अब 306 गुना 33, ये दोनों को गुना कर देंगे, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर। 15 और 25 का एचसीएफ क्या है? 15 और 25 का एचसीएफ, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5। ये दोनों में कॉमन है 5 5, तो 15 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चौथा, द्विघात बहुपद होगा, यहाँ एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। अनेक, अद्वितीय, 2, 5। क्या मतलब बोल रहा समझते हैं। जैसे अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, एग्जाम्पल अपने से लेके सब बता रहे हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुना 2 गुना 3। बोलता है कि इसके क्रम को छोड़ते हुए, यानी 2 गुना 2 गुना 3 लिखें या फिर 3 गुना 2 गुना 2 लिखें या फिर 2 गुना 3 गुना 2 लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार किसी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड निकल गया तो वो बिल्कुल अद्वितीय होता है। यानी 12 का 2 गुना 2 गुना 2, ये गुणनखंड छोड़कर और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय, यानी 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय। 5वां नंबर देखते हैं। द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। शून्यकों का योग यानी मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 बटा 1 लिख देते हैं इसको। शून्यकों का योग हम लोग जानते हैं कितना? -b/a। शून्यकों का गुणनफल 1/3, ये होता है c/a। यहाँ a 3 है और यहाँ 1 है, तो इसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं 3 से। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये हो गया 3√2/3। अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी a हो गया 3, तो यहाँ भी a बराबर 3 और b हो गया -3√2 और c हो गया 1। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? ax² + bx + c। a की जगह पर 3x², ये -3√2x और ये +1। तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3x² - 3√2x + 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग हम लोग को पहले से याद है -b/a। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन? -b/a। ऑप्शन हो जाएगा -b/a नंबर। 6 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर पूछ दे कभी कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा c/a। अगला 7वां नंबर, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार भी नहीं। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 7 का ऑप्शन नंबर ए। 8वां नंबर, समीकरण युग्म a1x b1y
प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 में A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा या फिर दो हल होगा। तो देखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कुछ और हम लिख दिए हैं। यदि यहाँ कंडीशन दिया है A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, अगर कंडीशन ऐसा मिल जाए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 तो अनंत हल होंगे। अगर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 जैसा क्वेश्चन में था, कोई हल नहीं होंगे। और यदि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 मिल जाए तो इसका अद्वितीय हल होगा। अब 9 नंबर का क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। पहले क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेद हैं या फिर लंबवत हैं। देखते हैं, कंडीशन वही है, चेक करते हैं। इसके लिए लेते हैं A1 हो गया 2, B1 हो गया -3, C1 तो इसमें है नहीं, हो जाएगा 0। इसके लिए A2 3, B2 हो गया 4, C2 हो गया 20। चेक करते हैं A1 बाई A2 2/3, B1 बाई B2 -3/4, C1 बाई C2 0/20। तो यहाँ देख रहे हैं कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू है B1 बाई B2 का। इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 10 नंबर। C के किस मान के लिए समीकरण युग्म CX माइनस वाई बराबर 2 तथा CX माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल है। तो चेक करते हैं किस मान के लिए। तो इसके लिए लेते हैं A1 हो गया C, B1 बराबर -1 और C1 बराबर 2, इधर आएगा -2। इसके लिए लेते हैं A2 बराबर 6, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। क्वेश्चन में बोलता है कि अनंत हल हैं। अनंत हल का कंडीशन है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों बराबर होना चाहिए। तो C/6 बराबर -1, B2 हो गया -2, C1 -2 और C2 हो गया -4। तो कोई भी दो इक्वेशन बराबर करते हैं। C/6 -1 बाई -2, माइनस कट गया, C गुना 2C इक्वल टू 6, C बराबर हो जाएगा 3। 11 का सोल्यूशन कर दिए हैं कि ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 2x माइनस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 4। इसमें बोला कि इस समीकरण का हल क्या है। तो विलोपन विधि से करेंगे। समीकरण 1 को 2 से गुना कर और 2 में जोड़ देंगे। 1 को 2 से गुना करेंगे 4x माइनस 2y बराबर 10, यहाँ 3x जोड़ 2y बराबर 4, 2y कट जाएगा, 4 और 3 7x बराबर 10 और 14, x बराबर 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। y बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर 2, y बराबर -1। तो इस 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 12 नंबर। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? असंगत। असंगत, अगर कोई हल नहीं है तो असंगत और कोई हल है तो संगत। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 13 नंबर। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1, इसका हल क्या है? तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, दोनों को जोड़ देंगे, y कट जाएगा, x और x 2y बराबर 10, x बराबर 5। अब x का मान किसी में भी रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, तो हो जाएगा 5 जोड़ y बराबर 9, y बराबर 4।
तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और 4 हल। तो ऑप्शन नंबर कितना, 5 और 4, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से द्विघात समीकरण पूछ रहा है। x इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7। हल करेंगे एक एक करके। 4 समीकरण दिया हुआ है। दूसरा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तीसरा है x+1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3। और चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक एक करके हल करते हैं, देखते हैं कौन द्विघात समीकरण है। पहले इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 7 बराबर 0। द्विघात समीकरण मतलब चर पद का घातांक 2 होना चाहिए, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा हल करते हैं इसको। तो x+1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5x बराबर 0। यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर 2x माइनस 6। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब इसको भी हल करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है सामने सामने, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, एक्स इधर आएगा माइनस एक्स, 2 इधर आएगा प्लस 2 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ 2x प्लस 3 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन में गलती से दो द्विघात समीकरण दिया गया है। ये ए नंबर भी द्विघात समीकरण है और ये डी नंबर भी द्विघात समीकरण है। और सॉरी, ए नंबर नहीं, सी नंबर और डी नंबर द्विघात समीकरण है। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि विविक्त कर d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे। तो कंडीशन याद होगा कि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और दो अलग अलग मूल निकलते हैं। अगर d बराबर 0 हो तो ये भी वास्तविक और दो समान मूल होते हैं। और अगर d लेस देन 0 हो तो अवास्तविक और इसके कोई मूल नहीं होंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अवास्तविक है। तो यहाँ कंडीशन बोलता है डी ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति मतलब वही वास्तविक या अवास्तविक, समान या असमान। तो इसका डी निकालते हैं विविक्त कर, सूत्र माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर -1। तो बी स्क्वायर, बी कितना, ए स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1 और सी -1। तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 और 1 5, 5 और 1 6, सॉरी 4 1 4, 4 और 1 5। तो यहाँ डी बराबर 5 जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा कि वास्तविक और असमान, यानी 16 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, कंडीशन। तो ये इक्वेशन है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, इसका कंडीशन है डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन कहाँ है हम लोग देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर सी। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा? विविक्त कर यानी डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना, तो वही -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी। तो माइनस 4 3 12, 12 में गया -11, तो -11।
अगला क्वेश्चन 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 चलते चलते 49 तक। अब इसका योग निकालना है। तो योग का सूत्र हम लोग को पता है n/2। अगर अंतिम पद पता हो सीधा यूज करेंगे हम लोग क्या, a + an। n कितना, तो 0 से 50 तक में क्या होगा विषम संख्या, तो टोटल 50 है, 50 का आधा 25, तो टोटल 25 विषम संख्या हो जाएगा इसमें। और a हो गया 1, an कितना हो गया 49। ये 25/2 49 और 1 50, 25 25 25 गुना 25 625, तो 625 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 24 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 25 नंबर। 25 में क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, समरूप, संपाती या इनमें से कोई नहीं, तो समरूप। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर आकृति में DE समांतर BC, DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.5 सेंटीमीटर और EC बराबर 3 सेंटीमीटर। फिगर बना देते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ABC एक त्रिभुज है, इसमें D और E समांतर है। इसमें दिया हुआ है कि DB 2 सेंटीमीटर, AE 1.5 सेंटीमीटर, EC 3 सेंटीमीटर। तो निकालना है AD का मान। तो थेल्सफर में से अगर रेखाएं समांतर हो तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात विभाजित होती है, यानी AD/2 और इधर 1.5/3। तो 1.5 का 1.5, 1.5 दूनी 3, गुना करेंगे AD गुना 2 बराबर 2, तो AD बराबर हो जाएगा 1। AD आ जाएगा 1। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 27 नंबर। 27 में क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब अगर सब कोण बराबर हो यानी ए, तो ए समरूपता कसौटी। इसका ऑप्शन नंबर सी। 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 28 नंबर। दो फिगर दिया हुआ है, फिगर हम बना देते हैं। ABC ये हुआ 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। एक और फिगर बना हुआ है PQR, ये 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन हम पहले पूरा उतार लिए। अब यहाँ बोल रहा है कि ABC समरूप QPR, तो ये सही है। 4 को नाम दिया हुआ कौन ठो सही है? तो संगत के अनुसार देखेंगे। A बराबर है P के, यानी A संगत है P का, B संगत है Q का और C संगत है R का। तो इसी अनुसार यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ ABC लिया हुआ है, तो यहाँ PQR लेना चाहिए। ABC PQR, यहाँ डी नंबर ऑप्शन है। तो ये 28 नंबर का आंसर नंबर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 29 नंबर। 29 में क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात बहुत दीजिए। अगर संगत भुजा का अनुपात दिया हो 4:9 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दोनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 आंसर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। क्वेश्चन में है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, तो उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब की लंबाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू भुजा यानी साइड। तो ये रहा √3/2, साइड कितना 2a, 2 कट जाएगा यानी 2√3 है, तो 2√3 है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2√3 है। 2√3 नहीं, सॉरी √3 है, √3 है। तो 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 एक त्रिभुज है। AB दिया हुआ है 6√3, AC दिया हुआ है 12, BC दिया हुआ है 6। कोण B का मान क्या होगा? ये कोण B का मान पूछ रहा है। ये कोण B कितना होगा चेक करते हैं। इसमें सबसे लंबी भुजाएं कितनी 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर 36 गुना 3 108
और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 108 और 36 को जोड़ने पर 144 जो इसके बराबर है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब बी बराबर 90 डिग्री, यानी 31 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये एक वृत्त है, तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो जितनी आप चाहें उतनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को एक बिंदु से स्पर्श कर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इसमें अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से 13 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से 13 मीटर दूर स्थित केंद्र से 13 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मान लेते हैं पी है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत आसान है, हम लोग थ्योरम पढ़े होंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन गया। कर्ण और आधार दे दिया है, लंब निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी 25, 25 5 का वर्गमूल है 5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। वही बोल रहा है कि एक वृत्त में केंद्र से एक बिंदु Q है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और वृत्त के केंद्र से दूरी 25 है। तो वृत्त की त्रिज्या, वही त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है 90 डिग्री। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576। तो बच जाएगा कितना 9 और 4 49, 7 का वर्गमूल है। तो इसका 34 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 ए नंबर। अब देखते हैं 35। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। एक सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचे गए हैं। 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी इस जीवा की लंबाई निकालनी है। ये छोटी त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये देख त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है छोटे वृत्त में, यह स्पर्श रेखा छोटे वृत्त के लिए। तो इसको निकाल सकते हैं। 25 में 9 गया, 25 में 9 गया हो गया 16, यानी ये 4। अब ये 4 बड़े वृत्त के लिए जीवा है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संविभाजित करता है। ये 4 तो ये भी 4, तो पूरी की लंबाई 8, यानी 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र पता है सबको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जीवा तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, इसका नाम व्यास है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 38 में क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा को अंतरित करती है। केंद्र पर थीटा को अंतरित करती है चाप की लंबाई, इसकी लंबाई बताना है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। या फिर इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, फिर वही कट जाएगा 180 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 39 नंबर देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड यानी इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो सूत्र पता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बिठा के हल कर देंगे। 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का 6 जाके 36, 22 132/7, 132/7, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो चलने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 7 मीटर लंबी रस्सी, ये रहा 7 मीटर लंबी रस्सी। तो घोड़ा अगर रस्सी से बंधा हुआ तो इसे वृत्ताकार ही चल सकता है। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 7 22 7 132। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। बस इसी तरह हम और सब सेट का भी वीडियो डालते चलेंगे।
देखते चलिएगा।